वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेमस विक्टोरियन पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस पोइम में पोइट अपने दोस्त की याद में लिखता है जिसका नाम आर्थर हेलम है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं। इस पोइम में पोइट अपने जाने वाली फ्रेंड की याद में जो इसे दुख है इसको एक्सप्रेस करता है। बहुत ही फेमस पोइम है ये, लाइन बाय लाइन आपको इसको समझाया जाएगा। इट इज़ शॉर्ट बट इंटरेस्टिंग। इसको एलेजी की तरह भी माना जाता है जिसमें पोइट अपना सीरियस रिफ्लेक्शन देता है। किसी की डेथ पर लेमेंट किया जाता है यानी गम किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोइम को टेनिसन ने अपने दोस्त के लिए लिखा, उसकी याद में, जिसका नाम आर्थर हेलम है, जो कि पहले बताया जा चुका है। आर्थर हेलम की 22 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। इस पोइम में टेनिसन एक समंदर के किनारे बैठा है और इससे अपने दोस्त हेलम को याद कर रहा है। वो कहता है वो समुंदर से जो लहरें उठ रही हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जिस तरह समंदर की लहरें किनारे पर आकर गिर जाती हैं तो पोइट को इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। पोइट अपनी पोइम को स्टार्ट करता है इन लाइन से, ब्रेक 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 ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। ओ समुंदर की लहरों उठो और गिरो इन किनारों पर पड़े ग्रे स्टोन्स पर, इन पत्थरों पर। And I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। इन लाइन्स का मतलब ये है कि टेनिसन की जो थॉट्स आ रही हैं वो इनको बोलकर कह नहीं पा रहा। अभी अभी इसके लविंग फ्रेंड की डेथ हुई है और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, अपने गम को कैसे शेयर करे। फिर वो समंदर के इर्द गिर्द देखता है और वो देखता है कि एक फिशरमैन का बेटा जो अपनी बहन के साथ खेलता हुआ चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ वो पोइट देखता है कि एक सेलर लैड यानी एक लड़का जो कि अपनी बोट में घाटी में जा रहा है और गा रहा है, बे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पोइट अल्फ्रेड टेनिसन इन दोनों यंगस्टर्स की मासूम खुशी को एडमायर करता है, लेकिन वो सोचता है कि इनके मन में जो कुछ आ रहा है वो कह पा रहे हैं, लेकिन पोइट अपने गम को किसी से नहीं कह पा रहा। And the stately ships go on to their haven under the hill। और समुंदर में बहुत सी स्टेटली शिप्स हैं जो कि हिल की तरफ बढ़ रही हैं, पहाड़ों के पास, शायद इनकी वहाँ मंजिल है। But oh for touch of vanished hand and the sound of a voice that is still। लेकिन ये सारी चीज़ें भी मुझे मेरा गम मिटाने में हेल्प नहीं कर रही। इस दोस्त के वैनिश हैंड भी, जिसका वजूद इस दुनिया में अब नहीं रहा। पोइट कहता है कि मेरे दोस्त की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। मेरा दोस्त हेलम जो मेरे पास था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुका है। इसकी आवाज़ अब मुझे कभी सुनाई नहीं देगी। इसीलिए पोइट इस समुंदर से कहता है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रेक्स ओ सी। ओ समुंदर की लहरों किनारों में पत्थरों से टकराओ। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन सच तो यही है कि जो अच्छे दिन मैंने अपने दोस्त के साथ गुजारे वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो मेरे दोस्त की दुनिया से जाते ही साथ ही ख़त्म हो गए। सच तो यही है कि वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और इन्हीं लाइन्स के साथ ये पोइम एंड हो जाती है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।